इस मोशन में है, तो इसके मोशन में जब जो इसमें फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बोल रहा है, इफ द बॉडी इज इन मोशन, वही चीज लिखा है, एंड इफ द बॉडी इज इन मोशन देन फ्रिक्शन अपोजिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोलो चाहे डायनेमिक फ्रिक्शन, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। दिस इज ऑलवेज स्लाइटली, थोड़ा सा बस, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हम आपको बोले थे मान लो इसको मूव करने के लिए, मतलब जिसको मैक्सिमम फोर्स ये झेल सकता है, मान लेते हैं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन तक देंगे ना तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अब 10 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो ये मूव करने लगेगा। तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हुआ, 10 न्यूटन, कितना हुआ। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा ना, तब इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा 10 से थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि मूव करने की वजह से हीट वगैरह और साउंड वगैरह में एनर्जी लॉसेस होता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है थोड़ा सा उससे कम लगता है फ्रिक्शन। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि मूव कर रहा है ना, तो एनर्जी लॉस हो रहा है वहां पे। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विद अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? फोर्स अप्लाइड। ये क्या है? फ्रिक्शन। हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जैसे गाड़ी अब ज्यादा स्पीड चलना चाहेगा तो उस पर, मतलब उस पर ज्यादा, वैसे नहीं, किस तरह का फोर्स देखना पड़ेगा हमको। लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स अप्लाइड। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का है, यहाँ से यहाँ तक। हाँ समझ लो, यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? गाड़ी ऐसे पार्क किया हुआ है, अब हल्का सा फोर्स लगा है तो मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन दिखा रहा है, ठीक है। हल्का से धीरे धीरे लगा रहे हैं तो मतलब ये फोर्स अप्लाइड बढ़ रहा है। एग्री करते हो? फोर्स अप्लाइड बढ़ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट फिलहाल मान लेते मूव नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। फिर एक टाइम ऐसा चलने लगा, उसके बाद तुम कितना भी फोर्स बढ़ाता चला जाओ तो उसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ? हम लोग क्या पढ़े थे कि काइनेट मैक्सिमम, जो यहाँ पे वो मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कौन सा पॉइंट है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक तो फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। मान लो कि 4 न्यूटन दिए नहीं चला, 6 न्यूटन दिए नहीं चला, 8 न्यूटन दिए नहीं चला। कि मोशन का ग्राफ नहीं है इसमें। ऊपर बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मोशन हो रहा है, इसमें ऊपर बढ़ने का मतलब क्या नहीं है? मोशन नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फोर्स अप्लाइड। तो ऊपर बढ़ने का मतलब है हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस पे ना, वो बढ़ाते जा रहे हैं, ये समझे। और ये क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स लगा रहा है वो, तो इसमें मोशन से कोई लेना देना नहीं है। सोचो तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये देखो, हम धीरे धीरे पुश किए तो फोर्स मेरा बढ़ रहा है। करते हो? एक पॉइंट आएगा ऐसा कि जब इसका हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स झेल सकता है उतना देने लगे। तो जैसे जैसे हम इस पे 1 न्यूटन लगाए तो ये भी कितना? 1 न्यूटन लगा के बैलेंस कर दिया। हम इसमें 5 लगाए, देखो फ्रिक्शन भी 5 लगा के बैलेंस कर दिया। हम इस पे 10 लगाए तो ये भी 10 लगा के बैलेंस कर दिया। ये इसका लिमिटिंग था। और देखो उसके बाद ये नीचे गिर गया, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, इसके बाद मोशन में आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो उसका जो फ्रिक्शन उस पर जो लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो लिमिटिंग से थोड़ा कम होता है, बोले थे। यानी वो चलने लगा, यानी यहाँ से इसका हीट और एनर्जी लॉसेस होने लगा। ये ऐसा ग्राफ था। मतलब इसको देख के नहीं बता सकती हो, लेकिन हाँ इसके कर्व को देख के बता सकती हो कि कहाँ इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है और कब इसका हीट लॉस वगैरह स्टार्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का ना?